मेरी ना वो साइड लेना जहां से मैं थोड़ी पतली आऊं। जी जी बिल्कुल। गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? वैसे आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें नहीं पता? डाइटिशियन का ना ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। वो तो होता रहेगा पॉडकास्ट वगैरह, साथ साथ तुम्हें डाइट प्लान भी तो देती जाऊं। देखिए 5,000 ही है आजकल, आता क्या है 5,000 रुपए में? मुंह कैसे खुल गया तुम्हारा? नहीं, अरे मुझे क्या हुआ है, मैं खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। और वैसे भी ना तुम अपने काम से काम रखो, समझे? देखो भाई, डिग्री मैंने ली थी फिजियोथेरापी में। लोगों ने फिर मार्शिया कहना शुरू कर दिया। फिर अम्मी और नानी से मैंने खूब टोटके सीखे और बाद में डाइटिशियन का क्लिनिक खोल लिया। और ब्यूटी पार्लर। सब्र करो, हौसला रखो, बता। एक्शन। एक सेकंड एक सेकंड, मेरी ना वो साइड लेना जहां से मैं थोड़ी पतली आऊं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाते हैं एक फेमस डाइटिशियन से, जो ना सिर्फ डाइटिशियन है बल्कि एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, जो डाइटिशियन भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, एस्थेटिक भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। बस और बस करो, बस करो, कितनी तारीफें करोगे? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कपड़े तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं, ब्रांडेड लग रहे हैं। शुक्रिया आपका। फोन भी अच्छे मॉडल का लग रहा है। गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? वैसे आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें नहीं पता? डाइटिशियन का ना ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। आप डाइटिशियन हैं, ये रिश्ते करवाने वाली आंटी हैं? हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रिश्ते भी करवाती हूँ? वैसे ये बताओ, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी फवाद खान की तरह दिखो? कितना प्यारा बच्चा है। बच्चा है? बच्चा कहाँ से, बाय द वे? तुमसे तो छोटा ही लगता है ना, तो बच्चा ही हुआ। तुम वैसे भी बच्चे कुछ लगते हो। अच्छा सुनो, तुम्हारी हाइट, वेस्ट और वेट कितनी है बताना जरा। मैडम आप क्या करने लगी हैं? हाँ, आप पॉडकास्ट करने आई हैं? वो तो होता रहेगा पॉडकास्ट वगैरह, साथ साथ तुम्हें डाइट प्लान भी तो देती जाऊं। देखिए मुझे डाइट प्लान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। फिट? तुम? और फिट? फिट कहां से हो भाई तुम? फिट नहीं, फिटे मुंह लगते हो। देखिए मैडम, मैं आपके साथ बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ और आप। तो मैंने कौन सा चूंटियां काटी हैं तुम्हारे? यही कहा है ना कि तुम फिट नहीं, फिटे मुंह हो, यानी तुम्हारा मुंह फिट नहीं है। देखें आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपके लिए ना एक क्लाइंट आपको देना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, आप फीस कितनी लेती हैं? तुमसे मैं 5,000 रुपया ले लूंगी। 5,000 रुपए? 5,000 ही है आजकल, आता क्या है 5,000 रुपए में? मुंह कैसे खुल गया तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब फीस ज्यादा नहीं है आपकी? चलो तुम 100 कम दे देना। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने तो जनरली आपसे पूछा है कि फीस कितनी लेती हैं आप? कभी कोई 5,000 दे देता है, कभी 2,000 वाले क्लाइंट से भी टाकरा हो जाता है, और कभी तुम जैसे भी आ जाते हैं जिनसे 1,500 लेना पड़ जाता है। यानी आपका रेट फिक्स नहीं है? देखो, कोई तुम जैसा क्लाइंट भी तो आ ही जाता है ना, जिसको 100-200 अपने हाथों से देना पड़ जाता है। देखिए मैडम, आप पर्सनल हो रही है मेरे साथ। वैसे आप लोगों को डाइट करवाती है, खुद भी अमल किया करे। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। और वैसे भी ना तुम अपने काम से काम रखो, समझे? माफ कीजिएगा, मैंने तो वैसे ही आपसे पूछा है। क्या मतलब वैसे ही पूछा था? लड़कियों से ना कभी भी कुछ वैसे नहीं पूछते। कभी किसी के हथे चढ़ गए ना, तो तबीयत भी ना तुम्हारी वैसे ही साफ हो जाएगी। मैडम कभी ऐसा हुआ कि आपने डाइटिंग वालों को ब्यूटी पार्लर का कोई प्लान दे दिया हो? इसमें क्या बड़ी बात है, हो ही जाता है। एक दफा ना मेरे पास एक क्लाइंट आई कटिंग करवाने, तो फिर क्या था, मैंने उसे डाइट प्लान पकड़ा डाला। तो फिर क्या, मैंने उसे डील भी दे डाली। डील? वो कैसी? अरे बाय वन गेट वन फ्री, मेकअप और कटिंग के साथ डाइट प्लान फ्री। वाह, क्या बात है। देखो भाई, हम ना अपने क्लाइंट्स का ना बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे भी देखो महंगाई कितनी हो गई है। अब अगर डाइटिंग तो हम किसी को करवा दें, लेकिन अगर उसके मुंह पे ब्लैक हेड्स हो, ड्राइनेस हो, या उसने मैनिक्योर पेडिक्योर ना करवाया हो, तो कितना बुरा लगता है। इसलिए ना ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये अस्तगफिरुल्लाह का क्या मतलब है भाई? ओए होए 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 होए, तुम्हारे मुंह पे भी कितनी ड्राइनेस है और ब्लैक हेड्स भी हो गए हैं। चलो तुम एक काम करो,
देखिए मैडम, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। अच्छा चुप करो, तुम्हें नहीं पता। वैसे एक बात आप बताएं, आप एक वक्त में डाइटिशियन भी हैं, ब्यूटी पार्लर भी है आपका, और एस्थेटिक, ये सब कुछ कैसे ट्रीट कर लेती हैं आप? देखो भाई, डिग्री मैंने ली थी फिजियोथेरापी में। लोगों ने फिर मार्शिया कहना शुरू कर दिया। फिर अम्मी और नानी से मैंने खूब टोटके सीखे और बाद में डाइटिशियन का क्लिनिक खोल लिया। और ब्यूटी पार्लर? सब्र करो, हौसला रखो, बता रही हूँ। अब लोगों ने डॉक्टर तो समझा नहीं कभी हमें। अब पेट भी तो पालना था, तो मैंने पता क्या किया, मोहल्ले के नाई से 2 कटिंग की चेयरें खरीद ली। बस फिर क्या था, ब्यूटी पार्लर खोल लिया। ओदा भी पला ते साडा भी पला। यानी सब दा भला ते सब दी खैर। अरे तुम तो मेरे जैसे निकले। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ये तो बस ऐसे ही शुगल मिला। वैसे एक बात बताएं, इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा चल रहा है आपका? देखो, बिजनेस तो बिजनेस होता है ना। जब मैंने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया था ना, तो मेरे पास 2 कुर्सियां थी और अब 6 कुर्सियां। तो देखो, तरक्की कर ली ना मैंने। तरक्की? ये क्या पैमाना है तरक्की का? तुमने कभी ब्यूटी पार्लर बनाया है? नहीं। तो फिर चुप करके बैठो। तुम्हें क्या पता तरक्की क्या होती है? वैसे आपका डाइट क्लिनिक माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, काफी तजुर्बा हो गया है आपको, तो अपने क्लाइंट को कैसे काबू करती हैं आप? क्या मतलब काबू? ये काबू करना क्या होता है? वो कौन सा कोई जानवर है? मचोर करना कहते चलें, मचोर कैसे करती हैं ये बता दें। हैं। ये कौन सा कोई मुश्किल बात है? बड़ा आसान तरीका है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बस इतना पता करवाना होता है कि उनके घर कितनी दफा मटन, चिकन या बीफ बनता है। इस बात का क्लाइंट को मैच्योर करने से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। क्यों नहीं ताल्लुक? जब ये पता चल जाएगा कि वो कितनी दफा घर में ये सब पकाता है, तो ही उसको मेरा डाइट प्लान वारे खाएगा ना। और अगर किसी के घर में चिकन या गोश्त रूटीन में नहीं पकता तो? देखा, मुझे पता था तुम अपने बारे में जरूर बात करोगे। वैसे आप खुद कितने दिनों के बाद गोश्त पकाती हैं? डोंट बी पर्सनल समझे। मैं तो रोज ही तकरीबन फैंसी खाना खाती हूँ, तभी तो इतना खुद को मेंटेन किया हुआ है। व्हाट? क्या वट? तुम्हें मैं स्मार्ट नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, बहुत हैं आप स्मार्ट। वैसे मैडम, आप पर एक इल्जाम है कि आप खुद पिज्जा, बर्गर, पास्ता सब कुछ खाती हैं, लोगों को डाइटिंग करवाती हैं आप। देखो, मैं सिर्फ उस दिन ये सब खाती हूँ जिस दिन मेरा चीट डे होता है। चीट डे वो कितने दिन के बाद होता है आपका? देखो, 5 दिन मेरा चीट डे होता है, 6ठे दिन मैं डाइट फॉलो करती हूँ और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है वो मेरी। और फिर 7वें दिन तो मगज, कलेजी, पाए, निहारी, ये सब तो बहुत लाजमी होता है। भाई मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। माशाल्लाह मैडम, आप सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक अपनी डाइट को कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, मैं तुम्हें सारा कुछ यही बता दूं? मेरी क्लिनिक पे आना, फीस पे करना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। अच्छा, मैंने एक क्लाइंट भेजा था आपके पास, उसकी फीस में कोई कमी कर दें? रुको जरा एक सेकंड, ये फोन पकड़ाना मेरा जरा। हाँ सुरैया, सुरैया वो क्लाइंट नहीं आया था फनकास्टिक वालों की तरफ से? हाँ हाँ, वही वही। देखो मेरी बात सुनो, उसको जब डाइट प्लान देना है ना, फीस ना तुमने उससे डबल लेनी है और कोई रियायत नहीं देनी। लेकिन मैडम उसकी अफोर्डेबिलिटी। एक सेकंड रुको तुम। देखो वो करता है अफोर्ड, ठीक है, फॉर्म फिल करने के पैसे तुमने उससे लैदा लेने हैं, तो अगर वो ज्यादा चूचाई करे तो डबल कर देना उसकी फीस। मैडम ये ज्यादती है। एक सेकंड तुम जरा रुको, मैं तुम्हें करती हूँ बाद में। ये ज्यादती कौन है। सी ज्यादती? कोई ज्यादती नहीं है। देखिए, मैंने आपके पास उसको स्पेशल भेजा, उसने शादी पे जाना था, उसको कोई डाइट प्लान बना के दें आप। वाह 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 वाह, सदके जाऊं तुम्हारे। एक शर्त पे दूंगी मैं उसको डिस्काउंट। किस शर्त पे? तुम भी पहले अपना डाइट प्लान बनवाओ। लेकिन मुझे तो जरूरत नहीं है। फिर भी बनवाओ ना, मैं कह रही हूँ। लेकिन मुझे तो जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत भाई? निहायत ही फजूल इंसान हो तुम। तुमने मुझे बुलाया, मेरा वक्त बर्बाद किया, ऊपर से तुम मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम डाइट प्लान लोगे, ऊपर से तुमने मेरे इतने क्लाइंट खराब कर दिए। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझसे डाइट प्लान लेना ही पड़ेगा, वरना मेरी सुनो बाद में बाहर जाके शोर मचाऊंगी कि फनकास्टिक वाले आके ये सब करते हैं। नाज़रीन, लगता है बात बढ़ चुकी है, मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।